क्या आप एक ज़हीन समझदार हाउसवाइफ़ बनना चाहती हैं? यू नो व्हाट, एक समझदार और ज़हीन वाइफ़ बनना जो है ना, हर औरत का ड्रीम होता है। लेकिन इस ड्रीम को पूरा करने के लिए ना हमें कुछ पॉइंट्स, कुछ रूल्स, कुछ टिप्स हमें इनको फ़ॉलो करना पड़ता है ताकि हम अपनी लाइफ़ अच्छे से गुज़ार सकें, एक अच्छी हाउसवाइफ़ बन सकें, एक अच्छी औरत बन सकें, एक अच्छी माँ बन सकें। तो इसी लिहाज से कुछ आज 10 टिप्स शेयर करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, एक औरत चाहे ना जितनी प्रोफेशनली जो है ना वो एक्टिव हो या हाउसवाइफ हो, उसकी लाइफ में जो है ना वो फुर्सत के लम्हे बहुत ही कम होते हैं। शादी के बाद बस एक मतलब बाद ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर दोबारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती रहती है। फुर्सत क्या होती है ये स्पेशली हाउसवाइफ को पता ही नहीं होता। जो फीमेल्स जो है ना वो प्रोफेशनली एक्टिव होती है ना, उनकी एफर्ट्स को क्लियरली विजिबल होती हैं, मतलब कि उनको पता होता है कि वो क्या कर रही हैं, वो अर्न कर रही हैं, वो क्या मतलब उनको वो ज़्यादा जो है ना अपने टाइम मैनेज कर सकती हैं। बट लेकिन जो हाउस वाइफ होती है ना, जो एज अ मदर्स भी होती हैं, उनकी एफर्ट्स को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। हालांकि वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही होती हैं, यानी कि पूरे घर की मैनेजमेंट हो गई, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सब घर वालों की नीड्स का ख्याल रखती हैं, सब कुछ अच्छे से मतलब निभा रही होती हैं। लेकिन सबको लगता है कि ये तो बस घर पर रहती हैं, थोड़े बहुत घर के काम कर लेती हैं, तो क्या हो गया, बस घर के मतलब थोड़े बहुत कामों में हेल्प कर देती हैं, बाकी पूरा दिन तो रेस्ट करती रहती हैं, सारा दिन तो घर पर रहती हैं। दरअसल सब यही बातें करते हैं, लेकिन ये सब बातें गलत हैं। आफ्टर मैरिज जो है ना, बस एक के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर पड़ती रहती है, मतलब कि फिर आप मदर बन जाती हैं, फिर और ज़्यादा मतलब आप लेटी हुई भी हों, सो भी रही हों ना, तब भी आपके दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही होती है। ऐसा ही होता है ना, काफ़ी मेरी बहनें इस बात से एग्री करेंगी। तो आज जो है ना, चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं। कुछ टिप्स जो मैंने आपके साथ आज शेयर करनी है कि किस तरह से एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकती हैं, एक अच्छी मदर बन सकती हैं, जिन पॉइंट्स को आप अमल करके। सबसे पहले होता है जी, सबसे पहली जो मेरी टिप है ना वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है ना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग जो है ना सारे घर का काम एक दिन कर लेंगी, खुद ही आपने सारा घर का काम करना है, इट मीन्स क्लीनिंग करनी है, कुकिंग भी करनी है, और 70 काम है जो आप लोगों ने निकाल के रखे हुए हैं, एक ही दिन ये सब मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी हैं, उनको भी पढ़ाना है, उनको भी देखना है। तो अगर आप यही तमाम चीज़ें जो है ना किसी भी कॉपी पेंसिल लेके कॉपी के ऊपर लिख लेंगी ना, पूरे हफ्ते की रूटीन के मैंने इस दिन ये काम करना है, इस दिन ये काम करना है, इतनी देर मैंने इस चीज़ को देनी है, तो यकीन करें आप टाइम को इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगी। इस तरह से आपको सेल्फ केयर का भी टाइम मिल जाएगा और आप मेंटली स्ट्रेस में भी नहीं जाएंगी, क्योंकि जब हम काम करते रहते हैं ना, तो हमारे मतलब हम खुद पे ध्यान नहीं देते, तो आहिस्ता आहिस्ता हम स्ट्रेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने अपना टाइम मैनेज करना है। हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी टिप आ जाती है ना, वो आ जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ख़वातीन को मतलब मेरे पास मैसेज आए सिस्टर्स के कि आप ऐसी वीडियो बनाएँ कि हमें मतलब पैसों की मैनेजमेंट सिखाएँ कि किस तरह से हम मैनेज करें पैसों को ना, बजट को किस तरह से मैनेज करें। हमें मतलब हस्बैंड जो है ना वो पैसे देते हैं और वो मंथ के स्टार्ट में ही ख़त्म हो जाते हैं। हम कभी ग्रॉसरी कर लेती हैं तो पैसे बचते ही नहीं हैं। तो यार मैं कह रही हूँ, कैसे नहीं बचते आप लोगों के पास पैसे? अगर आपके हस्बैंड जो है ना आपको पैसे देते हैं ना कि ये आपके घर का खर्चा है, आपने पूरा मंथ इसी में गुजारना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है, एक कॉपी, एक पेंसिल लेके बैठ जाना है। जो चीज़ें ज़रूरी हैं ना, पहले आप लोगों ने वो लिखनी है, ठीक है? जो सी मतलब ग्रॉसरी करनी है, आप लोगों ने ज़रूरी चीज़ें वो लिखनी है। उसके बाद आ जाती है बाकी घर की चीज़ें, वो लेकिन कोशिश करना है कि उसमें जो आपको खर्चा है ना, उसमें से भी आप पैसे बचाएँ। पैसे जो है ना, वो कभी भी अगर आप अपने पास रखेंगे तो वो नहीं बचेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसे बचाने के लिए आप कोई भी कमेटी डाल लें। उससे क्या होता है कि आपके पैसे सेव हो जाएँगे, उससे आपकी सेविंग्स हो जाएँगी। तो बेशक छोटी-सी ही डाल लें, लेकिन लाज़मी डालें। फिर आप अपने तमाम चीज़ें मतलब उसके ऊपर लिखें। जब हम लोग लिखते नहीं हैं ना, हमें पता नहीं होता, हम ग्रॉसरी करने चले जाते हैं, हम अक्सर औक़ात मेरे साथ भी यही होता था स्टार्टिंग में कि घर में एक चीज़ पहले पड़ी होती थी, वो मैं अगले मंथ दोबारा ले आती थी। इससे पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, फ़िज़ूल के पैसे लग जाते हैं, और उसके अलावा अच्छा ये चीज़ भी अच्छी लग रही है, वो चीज़ भी अच्छी लग रही है, तो मैं वो भी उठा लेती थी। अब मैं कैसे मतलब हर चीज़ मैनेज करती हूँ, मेरे हस्बैंड पूरे मतलब मुझे मंथ का खर्चा देते हैं ना, तो मैं उसमें से सबसे पहले अपनी ग्रॉसरी की जितनी चीज़ें लेकर आनी होती है ना, वो लेकर आती हूँ। उसके बाद मैं बिल के पैसे अलग कर लेती हूँ। बिल के बाद जो है ना आ जाती है चिकन और गोश्त की बारी, जितना मतलब मेरे गुंजाइश में होता है मैं वो मतलब उसके पैसे साइड पे कर लेती हूँ। और 5 से 6 हज़ार रुपये मेरी कोशिश होती है कि हर मंथ मैं लाजमी बचाऊँ, तो वो मैंने हर मंथ की जो है ना 4,000 रुपये के हिसाब से मैंने अपनी कमेटी डाली हुई है, वो मैं निकालती ही निकालती हूँ। इस तरह मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाती है मुझे, और ये भी होता है कि नहीं नहीं
ये ना मेरे पैसे भी सेव हो रहे हैं और मेरे घर का खर्च भी अच्छे से चल रहा है। और मेरी कोशिश इसमें से भी होती है कि जो खर्च मतलब कमेटी के अलावा भी मैं अपने पैसे सेव करूं, ताकि मैं उससे अपने लिए कोई चीज़ खरीद सकूं। तो इस तरह से जो है ना आप लोग भी अपने बजट को जो है ना लेकर चलें। अगली टिप आ जाती है मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एक स्मार्ट हाउसवाइफ जो होती है ना, वो होती है जो मुसलसल अपनी काबिलियत को बेहतर बनाती है, नई नई चीज़ें सीखती है, जैसे कि खाना पकाना हो गया या कोई मतलब पेशा हो गया या कोई भी काम। अब जितना ज़्यादा सीखेंगी ना उतना ही आपकी शख्सियत में निखार पैदा होगा। नई से नई चीज़ें सीखें। अब ये नहीं करना आप लोगों ने कि बस आप एक हाउस वाइफ हैं तो कहानी ख़त्म। भाई क्यों ख़त्म? आप एक हाउस वाइफ हैं। एक हाउस वाइफ होना बहुत बड़ी बात होती है। आप एज अ मदर हैं, आपको भी नई से नई चीज़ें सीखने का हक़ है, अपने शौक़ पूरे करने का हक़ है। तो हमेशा जो एक अच्छी एक स्मार्ट हाउसवाइफ होती है वो नई से नई चीज़ें सीखने की कोशिश करती है। उसके अलावा एक अच्छी हाउसवाइफ होने की जो सबसे बड़ी निशानी होती है वो होती है ख़ानदान, पूरी फैमिली की सेहत और खुशी का ख्याल रखना। ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, उनकी अच्छी हेल्थ का ख्याल रखना, उनको हेल्दी चीज़ें देना, जंक फूड से मतलब उनको ना देना, उनकी मतलब हर छोटी-छोटी खुशियों का ख्याल रखना। मतलब कि एक हाउसवाइफ यही होता है ना कि जब मतलब सब बैठ के इकट्ठे खाना खा रहे हैं, सबको मतलब इकट्ठा करना, ये एक हाउसवाइफ होती है, अच्छी हाउसवाइफ जो पूरी फैमिली को लेके चलती है, सबको इकट्ठा करती है। अच्छा जी, मेन टिप आ गई अगली, वो है अपनी ज़ात की अहमियत को समझें। मतलब आप क्या हैं? आपको पता होना चाहिए कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है आपके घर में, ठीक है? ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना एहसास, अपने होने का एहसास अपने हस्बैंड को दिलवाना। तो यही बात है कि आपको जब खुद का एहसास होगा ना कि मैं क्या हूँ, तो आप लोग दूसरों को भी एहसास दिला सकेंगे, स्पेशली अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को। अब जो मेन टिप आ जाती है वो भी ये भी है कि होम क्लीनिंग करना। मतलब कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं ना कि वो सब कुछ मेड्स के ऊपर छोड़ देती हैं। तो कभी भी अपना काम जो है ना घर पूरा मेड्स के हवाले नहीं करना। जो अच्छी और स्मार्ट हाउसवाइफ्स होती हैं ना, वो कभी भी अपना घर जो है ना दूसरों के हवाले नहीं करती। बेशक अगर आपको मतलब काम नहीं होता आपसे, आपका काम मेड करती है, लेकिन अपनी निगरानी में करवाएँ, नज़र रखें उसके ऊपर। अपनी निगरानी में मतलब उसको पॉइंट आउट करें, हर चीज़ उसको दिखाएँ, बताएँ, समझाएँ, अपनी निगरानी में हर काम करवाएँ। ठीक है? सब कुछ ये नहीं कि बस वो देख लेगी। क्यों देख लेगी? आपका घर है, वो तो जान छुड़ाएगी, आपने बस ख़्याल रखना है। उसके अलावा 7 टिप आ जाती है स्टे पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रह के सोचना है। अगर आप फैमिली में रहती हैं, जॉइंट फैमिली है, कोई बात कह भी देता है ना तो आपने उसको बढ़ाना नहीं है या अपने अपने हस्बैंड के कानों में नहीं डालना। कोशिश करनी है कि बात को खुद सँभालें, ठीक है? हमेशा पॉजिटिव रहें। अब और 8 टिप आ जाती है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना, उनको अच्छे से गाइड करना, अच्छी बुरी बात का समझाना, बड़ों के आदाब बताने बच्चों को, ठीक है? और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, बच्चों को बात-बात पे ना टोकना। और जी अब मेरी सेकंड लास्ट टिप आ जाती है, वो है अपने शौक़ ज़िंदा रखना। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर हाउसवाइफ्स क्या होती हैं कि जी घर के कामों में लग जाती हैं, ना सेल्फ केयर का कुछ पता होता है, बस कहती हैं बस हम घर में ही लगी रहें, और जो उनका शौक़ होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप एक हाउसवाइफ है ना, तो अपने कोई ना कोई मतलब एक्टिविटी लाजमी रखें जिससे आपका माइंड फ्रेश हो। जब आपका माइंड फ्रेश होगा ना, आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपका काम करने का दिल करता रहेगा, आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगी। जैसे मुझे शौक़ है यूट्यूब का, तो मुझे बहुत शौक़ है कि मैं वीडियोस अच्छी-अच्छी वीडियोस बनाऊँ, आप लोगों को अच्छे-अच्छे मैसेजेस दूँ, अच्छे तरीके से आपको गाइड करूँ। तो मैं हमें कुछ भी हो जाए तो मैं वीडियो लाज़मी बनाती हूँ। फुल डे मतलब अपना रिकॉर्ड कर लेती हूँ, छोटे-छोटे क्लिप्स, जैसे आज मैंने आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर की। जो-जो काम करती हूँ, जो पॉसिबल होता है मुझसे, वो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो इसी तरह जो है ना अपने शौक़ को हमेशा ज़िंदा रखें। अब जो अगली और लास्ट टिप आ जाती है वो आती है खुद एतमादी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। मतलब जो औरत जो है ना, अब कोशिश करें कि आप खुद फ़ैसला लें। जो औरत फ़ैसला लेती है ना, डिसीजन लेती है, यकीन करें वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है, उसको अपने ऊपर यकीन होता है। तो अपने ऊपर यकीन करना सीखें। तो ये थी आज की तमाम टिप्स और उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोग भी इससे सैटिस्फाइड हैं, मतलब आपको लगता है कि यार ये सही है, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।